और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके ही शासनकाल में उनके ही नेताओं पर इस ढंग की जो हत्याएं हैं, इतने बड़े आत्मघाती हमले हैं वो हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार है तो है कौन? क्या कानून का खौफ, क्या पुलिस का खौफ अब अपराधियों में रह नहीं गया है? क्या ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मामला है कटघोरा का, कोरबा जिले का कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां पर एक अक्षय गर्ग नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई है। यानी आज दिनांक 23 तारीख है आज, और आज ही के दिन वो सुबह 9 से 10 बजे के करीब में एक केशलपुर नाम का गांव है, वहां पर एक प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है, उसी का मुआयना करने के लिए वो गए हुए थे। अचानक से एक काले रंग की कार में 3 लोग आए, उतरे और उन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चाकू भी थे उनके पास। आरोपी जो लोग हैं उन्होंने अपने घटना को अंजाम देकर अपने मंसूबे पर कामयाब होकर वहां से रफूचक्कर हो, और पूरे के पूरे कटघोरा एरिया में तनाव का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नामी नेता, बड़े नेता के तौर पर कानून इतना सुस्त, इतना ढीला ढाला है कि उनको ठोस उन पर कार्रवाई नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में अपराध थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो मन को विचलित करती है और सवाल उठाती है यहाँ की लचर कानून व्यवस्था पर कि आखिरकार अपराधियों में कानून का खौफ है तो है क्यों नहीं, और खुलेआम चाकूबाजी, किसी को धमकी देना, मार काट करने जैसी स्थितियाँ आखिरकार आ कैसे रही है। अब ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आया है, जहां पर एक बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है, नृशंस हत्या की गई है। जब वो अपने काम पे निकले हुए थे, इसी दौरान में 3 लोग आए एक काले रंग की कार में और उन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चाकू से, लाठी से, डंडे से, जो मिला उससे उसने वार करने शुरू किए। हाथ, पाँव, कंधे, गर्दन, यहाँ तक सिर, पीठ, पेट, सभी जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। अब इस खबर के बाद में एक तरीके से कोरबा में तनाव का माहौल है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके ही शासनकाल में उनके ही नेताओं पर इस ढंग की जो हत्याएं हैं, इतने बड़े आत्मघाती हमले हैं वो हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार है तो है कौन? क्या कानून का खौफ, क्या पुलिस का खौफ अब अपराधियों में रह नहीं गया है? क्या ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मामला है कटघोरा का, कोरबा जिले का कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां पर एक अक्षय गर्ग नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई है। यानी आज दिनांक 23 तारीख है आज, और आज ही के दिन वो सुबह 9 से 10 बजे के करीब में एक केशलपुर नाम का गांव है, वहां पर एक प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा रही है, उसी का मुआयना करने के लिए वो गए हुए थे। और जैसा कि बता रहे हैं कि 9 से 10 बजे की ये घटना है। अचानक से एक काले रंग की कार में 3 लोग आए, उतरे और उन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चाकू भी थे उनके पास और उन लोगों ने आओ देखा न ताओ अक्षय गर्ग पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। चोटिल होकर वो वहीं मूर्छित होकर गिर गए। कुछ लोग उनको बचाने की हिम्मत जुटाकर सामने ज़रूर आए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आरोपी जो लोग हैं उन्होंने अपने घटना को अंजाम देकर अपने मंसूबे पर कामयाब होकर वहां से रफूचक्कर हो गए, जिसके बाद में आसपास के लोगों को जब इस बाबत जानकारी हुई कि वहां पर इतनी बड़ी वारदात हुई है, उनकी हत्या हो गई है एक तरीके से, तो पूरे के पूरे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने विरोध जताते हुए कई व्यापारियों ने अपने अपने दुकानों के शटर गिराकर इसका विरोध जताया है, और पूरे के पूरे अब कटघोरा एरिया में तनाव का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नामी नेता, बड़े नेता के तौर पर अक्षय गर्ग की पहचान थी, ऐसा करके कहा जा रहा है। पूर्व में जनपद सदस्य भी रहे हैं, साथ ही साथ वो ठेकेदारी का काम करते थे, यानी कि रोड, नाली, पुल, पुलिया ऐसे वो बनाया करते थे। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके बीच में पुराने किसी बात को लेकर किन्हीं से रंजिश रही होगी। हो सकता है राजनीतिक दुर्भावना के चलते उनके साथ में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया होगा। व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किन्हीं लोगों ने इसकी हत्या की है, ऐसे करके अब तमाम जो जितने मुँह उतनी बातें हो रही है, लेकिन असल बात इसमें जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिरकार इनकी हत्या हुई तो हुई क्यों है। बताया जा रहा है अक्षय गर्ग वहाँ पर काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं और लोग उनको जानते पहचानते हैं, और उनके साथ में कई लोगों के मित्रवत संबंध भी रहे हैं। अभी की स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद
पर पदाधिकारी के तौर पर नहीं थे, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में वो लगातार पार्टी के हर काम में साथ देते थे। उनके हर कार्यक्रम में, उनकी बैठकों में आना जाना, उठना बैठना उनका लगा रहता था। पूर्व में जनपद सदस्य रहे, उसके बाद में अभी ठेकेदारी का काम एक तरीके से वो करते थे। आखिरकार उनकी हत्या का कारण क्या है? बताया जा रहा है कि जब उन पर ताबड़तोड़ वार हुए तो कुछ लोग उनके बीच बचाव के लिए जैसे दौड़ते तैसे ही लोग, जो अपराधी थे, जो मारने वाले थे, वो लोग सतर्क हो गए और वहां से रफू चक्कर हो गए और उनको लहूलुहान स्थिति में अस्पताल ले जाने की कोशिश भी हुई, लेकिन आधे रास्ते पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जहां डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने के बाद नब्ज टटोला तो उनको डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद में उनके परिवार वालों को जानकारी दी गई। जैसे तैसे करके आग की तरह ये पूरी खबर पूरे शहर में, पूरे जिले भर में फैल गई, जिसके बाद में तनाव का माहौल, वहाँ पर आक्रोश है और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसके लिए पुलिस से निवेदन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए और क्यों इनकी हत्या की गई है। तमाम जो एंगल है, अब लगातार पुलिस परत दर परत जांच पड़ताल करे, उनके दोस्तों, उनके रिश्तेदारों, उनके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। इनके साथ क्या पूर्व में कोई किसी तरीके की दुश्मनी निकालने की कोशिश हुई थी, किसी से वाद विवाद की स्थिति तो नहीं थी। ऐसे करके साथ ही साथ इनके फ़ोन कॉल्स भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिरी बार इनकी किनसे बात हुई थी, किनसे इनका उठना बैठना था। अब ये तमाम जो जांच के पहलू हैं, उन बिंदुओं पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार क्यों कानून का खौफ अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है ऐसे लोगों पर? क्या उनको लगता है कि एक हत्या करके कुछ दिनों बाद ही जमानत पर हम बाहर आ सकते हैं और हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? कानून क्या उनके सामने में एक तरीके से लचर हो चुका है, जिसके चलते बेखौफ होकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक नहीं, ऐसे बहुतेरे मामले छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से सामने आते हैं, लेकिन बात वही बिगड़ जाती है जब इस पर ढंग से कोई कार्रवाई होती नहीं। पुलिस अपना काम करती है, कभी कभी पकड़ कर उनको लाती ज़रूर है, लेकिन कानून इतना सुस्त, इतना ढीला ढाला है कि उनको ठोस उन पर कार्रवाई नहीं होती है, ताकि उनको एक तरीके से सीख मिल सके कि किसी की ज़िंदगी, किसी के घर के चिराग को बुझाना कितने बड़ा नुकसानदेह होता है और उनके लिए वो क्या सज़ा बन सकता है। और शायद यही कारण है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए ऐसी घटनाओं को निरंतर अंजाम दे रहे हैं। ये पूरे का पूरा मामला है। इस मामले में आगे भी अपडेट आएगा, क्या कुछ खुलासा होगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।